शिक्षा में तो अमूलचूल परिवर्तन करना हम शिक्षकों का संकल्प है ही। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में बिहार को देश दुनिया में 1 नंबर स्थान पे लाना है ही। सरकार के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और नीतीश कुमार जी के तमाम हम लोग अपील को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। सरकार को शिक्षकों का जो नियम कानून संबद्ध संवैधानिक अधिकार के तहत जो हम अपनी बात को रख रहे हैं उसको पूरा करना चाहिए। बस छोटा सा मांग 2 दशक से चलता आ रहा है जो पूरा। कैलेंडर के दहलीज पर नव वर्ष दस्तक देने को है और जैसे 2025 नजदीक आता जा रहा है, इस चुनावी वर्ष में बिहार के 6 लाख शिक्षकों की आवाज दबती जा रही है। इन बिहार के 6 लाख शिक्षकों की आवाज को बुलंद करने के लिए आज शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा संवाद किया है। ऐसे में आनंद कौशल सिंह जी जुड़ेंगे हमारे साथ। और आनंद कौशल जी, पहला सवाल यह कि जब बिहार शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं वो स्वयं अगर शिक्षकों से हर सप्ताह संवाद कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि बिहार के मुख्यमंत्री से सीधा संवाद आप कर रहे हैं? देखिए, बहुत धन्यवाद है आपको। शिक्षक की आवाज दब जाए यह तो जब तक हम जिंदा हैं, हम जैसे लोग जिंदा हैं, यह संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से सीधी संवाद आज इसलिए सीधी बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि एसीएस साहब ने जो संवाद किया है वह उनका कोई शिक्षकों का समाधान नहीं, जो चीर प्रतीक्षित मांग है। हमारा पढ़े लिखे माननीय एसीएस हैं, उनको कानून की समझ है, लेकिन हम लोग तो मांग रहे हैं सेवानिवृत्तता के साथ पूर्ण वेतनमान, प्रमोशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, और हमारा नीति स्पष्ट होना चाहिए। पुरानी पेंशन की नीति होनी चाहिए, तो उसको लेके आना चाहिए ना। हमारा स्कूल में शिक्षक नहीं आते हैं तो शाम में भी सेल्फी होगा, हमारा ड्रेस कोड ये होगा, ये सब चीज तो रेगुलर वर्क का चीज है, ये सब करिए आप, लेकिन हमारी मांग को आप पूरी करने के लिए ना संवाद करिए। जो हमारा स्कूल में संसाधन नहीं है उसको देने के लिए संवाद करिए। आपका रोज का संवाद से ये नए साल में हम लोगों को रोज उम्मीद लगी रहती है कि आज के संवाद में एसीएस महोदय कहेंगे कि आपको जो आपकी चिर प्रतीक्षित मांग थी, जो पुराने समय से पंचायती राज संस्था में काम कर रहे हैं, जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं और जो विशेष बेंच, सब लोगों के लिए हम एक नीति बना दिए हैं। पुराना सारा शिक्षकों का जो वेतन विसंगति था उसको दूर कर दे रहे हैं और अब सेवा निरंतरता के साथ हम जो पुराने शिक्षक का वेतनमान है वो आपको दे रहे हैं, पुराना पेंशन दे रहे हैं, प्रमोशन आपका जो 8 साल हो गया, 12 साल हो गया, उस आधार पर हम तय कर दे रहे हैं, और ग्रेच्युटी भी अब आप लोग को नियुक्ति तिथि से मिलेगा, रिटायरमेंट भी आप लोगों का खूब बढ़िया से आपका बीतेगा। कहाँ कुछ हो रहा है? इसलिए सीधी बात माननीय मुख्यमंत्री के साथ, और चुनावी शोर में नहीं दबेगा। इसीलिए हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सामने आइए, आप हस्तक्षेप कीजिए और बिहार के 6 लाख शिक्षकों की मांग तुरंत पूरी कीजिए। नए साल में हम लोगों को तोहफा के रूप में आप ये उदार नीति बना करके मांग पूरी करके हम लोगों को दीजिए। इसलिए आज उनसे सीधी बात। अच्छा, अभी तो चुनावी वर्ष शुरू हो गया है और अभी आपने नव वर्ष में तोहफे की बात की है, तो बिहार सरकार के द्वारा एक जो शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया, वैसे में शिक्षकों की छुट्टी बढ़ा दी है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार को शिक्षकों का तोहफा दिया है नव वर्ष का। नहीं, वो बात नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग गुमराह करते, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पहले जो छुट्टी थी उसको खत्म कर दी गई, जो समय था उसको बदल दिया गया, फिर आप उसी को लागू कर रहे हैं। उसमें भी अभी डंडी मारा गया है, समय में भी, छुट्टी में भी। शनिवार को हाफ डे होना चाहिए। क्या इतना पहले जो मिल रहा था, दशकों से जो चल रहा था स्कूल, उसको आप तहस नहस कर दिए, फिर उसी को आप रिस्टोर करने का दिखावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मांग पूरी। मांग हमारे शिक्षकों का, चाहे अभी बहाल हो या पहले से बहाल हो, जो 7th पे कमीशन में जो ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और ग्रेजुएट ट्रेंड का ग्रेड पे है, वो हमको चाहिए। जो स्केल है पूर्ण वेतनमान जो पुराने शिक्षकों को मिलता है, वो स्केल हमको चाहिए। ये 25,000 मूल वेतन आप तय कर दिए। कौन होते हैं भाई? शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन से इतर हट करके आप वेतन और भत्ता कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? तो कानून का उल्लंघन मत कीजिए, सम्मान कीजिए। और चुनावी वर्ष है तो हम लोग को उम्मीद ज्यादा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद ज्यादा है। कुछ लोग बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी समर में उतर चुके हैं और 2010 में जितनी सीट जदयू लाई थी उतना सीट 25 में लाना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप शिक्षकों का जैसा पहले आपके साथ संवाद स्थापित होता था, जैसा साथ सहयोग सरकार का और शिक्षक का एक दूसरे के साथ बना था, वैसे ही हमारा सारा मांग आप पूरा कर दीजिए और आप 2010 से भी ज्यादा सीट जीतिए। हम अपने 6 लाख शिक्षक, 60 लाख परिजन के साथ आपके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे।
शिक्षा में तो अमूलचूल परिवर्तन करना हम शिक्षकों का संकल्प है ही। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में बिहार को देश दुनिया में 1 नंबर स्थान पे लाना है ही। सरकार के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और नीतीश कुमार जी के तमाम हम लोग अपील को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। ऐसे में एक चीज और निकलकर सामने आती है कि अभी 2025 को जो चुनावी वर्ष है उसमें सरकार और सरकारी तंत्र पूरा तरीके से चुनावी प्रक्रियाओं से गुजर रही है, चुनावी अमले में व्यस्त है। ऐसे में पूरे महकमा में आपको क्या लग रहा है कि शिक्षक संघ की मांग सरकार सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी तो फिर शिक्षक संघ के द्वारा किस प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, शिक्षकों का सम्मान पूरे देश दुनिया में है। शिक्षक का सम्मान, गुरु का सम्मान ईश्वर के बराबर रखा गया है, और अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो शिक्षा में बड़े बदलाव का जो सभी जगह से उम्मीद किया जा रहा है वो कैसे संभव है। शिक्षकों को अपमानित करके, शिक्षकों को ठग के, शिक्षकों की बात को दरकिनार करके, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करके, शोषणवादी नीति ला करके आप शिक्षकों के सम्मान नहीं शिक्षकों कर सकते हैं, और ना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सरकार अपनी भूमिका को ही सुनिश्चित कर सकती है। इसलिए सरकार को शिक्षकों का जो नियम कानून संबद्ध संवैधानिक अधिकार के तहत जो हम अपनी बात को रख रहे हैं उसको पूरा करना चाहिए। बस छोटा सा मांग 2 दशक से चलता आ रहा है, जो पुराने शिक्षक का वेतनमान है वो दे दीजिए, जो प्रमोशन हमारा 8 साल का समय हो गया वो 12 साल का समय हो गया, वो प्रमोशन हमको दे दीजिए, पुराना पेंशन हमारे लिए लेके आ जाइए, और स्थानांतरण ऐच्छिक कर दीजिए। जो जहां है वहां पे रहने दीजिए, जो जाना चाहते हैं हमारी बहन हमारे भाई उनको तुरंत अपने घर के पंचायत में, स्कूल में पदस्थापित कीजिए। ये छोटी सी मांग है और इसको आज तक पूरी नहीं की गई है, तो चुनावी शोर में आवाज दबेगी नहीं बल्कि पूरी होगी। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और शिक्षा विभाग को निर्देश दीजिए कि हमारी ये तमाम मांगों को पूरा किया जाए। इसीलिए आज हम लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से सीधी बात माननीय मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ बीपीएल-पीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा संवाद करते हुए शिक्षकों के तमाम मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। अब यह देखना होगा कि सरकार और सरकारी तंत्र 2025 जो कि चुनावी वर्ष है, शिक्षकों को क्या सौगात देती है।